नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस अब चीन को बनाएगी बड़ा चुनावी मुद्दा, तैयार हो रही कांग्रेस की बड़ी रणनीति। ये आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख इलाके में चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच में हुई झड़प पर कांग्रेस ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से कांग्रेस ने चीन के मुद्दे पर सरकार से सवाल किए हैं, उससे पार्टी अब आने वाले दिनों में चीन को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करने वाली है। कांग्रेस के नेताओं की माने तो आने वाले दिनों में कांग्रेस रणनीति बनाकर देश के अलग अलग इलाकों में लोगों से चीन के मुद्दे पर न सिर्फ लोगों को जागरूक करेगी, बल्कि चीन की नीतियों के बारे में भी चर्चा करेगी। हालांकि इसका आने वाले चुनावों में कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के लोकसभा चुनावों तक ज्वलंत मुद्दा बनाए रखने की पूरी तैयारी कर ली है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया भाजपा को समर्थन, राज्य में और मजबूत हो गई बीजेपी। ये आपको बता दें कि गुजरात में सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं। इस बार के चुनावों में भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली है। ऐसे में गुजरात में जीते 3 निर्दलीय विधायकों ने भी अपना समर्थन भाजपा को दे दिया है। भाजपा को समर्थन देने वाले 3 विधायक मावजी देसाई, धवल सिंह झाला और धर्मेंद्र बघेला हैं। इन तीनों निर्दलीय विधायकों ने गुजरात के राज्यपाल से मुलाकात की और लिखित में पत्र देकर अपना समर्थन जाहिर किया। आपको बता दें कि तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर मचा बवाल, बीजेपी ने बोला हमला, कहा इटालियन कांग्रेस के रबर स्टैंप हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कुत्ते वाले बयान पर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी को लेकर दिए गए इस बयान के लिए हम कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की घोर निंदा करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस में महज रबर स्टैंप की भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल बयान दिया, हम उसकी निंदा करते हैं। आज जो कांग्रेस है वो पहले की कांग्रेस नहीं है, बल्कि इटालियन कांग्रेस है। मल्लिकार्जुन खड़गे महज रबर स्टैंप हैं। ये कांग्रेस असली नहीं बल्कि नकली कांग्रेस है। महात्मा गांधी ने तो कांग्रेस का विघटन करने की मांग की थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता ही निचले स्तर की है। अगली बड़ी खबर, अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर बोला जबरदस्त हमला, कहा न्यायपालिका समेत ईसीआई, ईडी और सीबीआई डर के साए में कर रही काम। ये आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। अशोक गहलोत ने कहा कि देश की न्यायपालिका, ईडी, आईटी, सीबीआई, भारत और चुनाव आयोग डर में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जांच एजेंसियों पर प्रेशर नहीं है, बल्कि उनके भीतर ये डर है कि अगर ऊपर से आए आदेश का पालन नहीं किया गया तो क्या होगा। आपको बता दें कि अलवर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं तो एक लिस्ट भेजी जाती है जहां सभी जगहों पर छापेमारी की जानी होती है। बीजेपी ये भी सुनिश्चित करती है कि कोई भी बीजेपी के अलावा किसी अन्य पार्टी को फंड नहीं दे सकता है। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसे लेकर बीजेपी के नेता बेहद चिंतित हैं। यात्रा ने एनडीए सरकार को हिलाकर रख दिया है। पीएम मोदी और अमित शाह और अन्य बीजेपी नेता बेहद चिंतित हैं, इसीलिए यात्रा को कवरेज न देने के लिए मीडिया पर भी दबाव बनाया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान में अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुकी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ तो मेरी रैली में होती है। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तुलना अपनी रैली से कर बैठे। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पर हमलावर है। बयान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। मध्य प्रदेश का पड़ाव पूरा करने के बाद अब कांग्रेस की यात्रा राजस्थान में है। आपको बता दें कि भाजपा नेता शहजाद पूनावाला की तरफ से एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि नकुल नाथ ने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा भीड़ तो मेरी उप यात्रा में होती है। उन्होंने सवाल किया कि जब कांग्रेस नेता ही उन्हें नेता नहीं मानते हैं तो गठबंधन के दूसरे साथी और भारत उन्हें गंभीरता से कैसे लेगा। नकुल नाथ मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से सांसद हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया एक और बड़ा ऐलान, बोले 2023 के चुनाव में 5 योजनाएं भाजपा के लिए होंगी सबसे बड़ी चुनौती। ये आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि आने वाले अप्रैल से बीपीएल परिवारों को साल में 12 रसोई गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में दिया जाएगा। अशोक गहलोत के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि
अशोक गहलोत राज्य में अपने खिसकते जनाधार व जन आक्रोश से घबराए हुए हैं। उन्होंने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा को झुंझुना बताया है। इन सब के बीच सियासी जानकार कहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनेंगी। इसमें पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों की स्थायी नौकरी जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, जनसंख्या नियंत्रण नीति के लिए सभी सांसदों से मिल रही विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण विरोधी कानून की भी कर रही मांग। ये आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से मिलकर देश में सबके लिए एक समान जनसंख्या नीति लाने की मांग कर रही है। इसके लिए सभी धर्मों के सांसदों को सहमत कराने की कोशिश की जा रही है। जनसंख्या नीति के अलावा धर्मांतरण विरोधी कानून और हिंदू मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने की भी मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि उसकी इस मांग का हर धर्म संप्रदाय के सांसदों से समर्थन मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब तक 286 सांसदों से मुलाकात की गई है। वे 500 से अधिक सांसदों से मिलकर जनसंख्या वृद्धि पर एक राष्ट्रीय नीति लाने की बात रख रहे हैं। उनका दावा है कि जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के सभी राज्यों के ज्यादातर सांसद इस बात पर एकमत हैं कि देश में एक जनसंख्या नीति लाई जानी चाहिए। इससे अनेक समस्याओं का समाधान हो सकेगा। आपका क्या मानना है? क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जारी किया मिस्ड कॉल मोबाइल नंबर। यह आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। भारी संख्या में लोगों के यात्रा में जुड़ने से कांग्रेस का उत्साह बढ़ गया है। दिल्ली में भी यात्रा को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने एक मोबाइल नंबर 9625777907 जारी किया है, जिस पर मिस्ड कॉल कर यात्रा से जुड़ा जा सकेगा। इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से हाई मैसेज करके भी जुड़ा जा सकता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में इसके लिए विशेष पास भी जारी किए जा रहे हैं। मोबाइल पर लोगों को ई पास भी जारी किया जाएगा। इसके अलावा वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म भरकर भी यात्रा से जुड़ा जा सकेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा ऐलान। दिल्ली पहुंचने पर भारत जोड़ो यात्रा में 9 दिन का होगा ब्रेक। यह आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में अंतिम पड़ाव खत्म हो गया। इसके बाद 21 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हरियाणा में हो जाएगी। हरियाणा में होते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगी, जिसके बाद यात्रा में 9 दिन का ब्रेक होगा। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा नए साल के बाद 3 जनवरी 2023 को फिर से शुरू होगी। यात्रा के ब्रेक लेने की वजह बताते हुए जयराम रमेश ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर की शाम को दिल्ली पहुंचेगी। उसके बाद 9 दिनों का ब्रेक होगा ताकि कंटेनरों को मरम्मत करके उत्तर में पड़ने वाली कठोर सर्दी के लिए तैयार किया जा सके। इस ब्रेक में कई भारत यात्री लगभग 4 महीने के बाद अपने परिवार से मिल पाएंगे और उनके साथ समय बिता पाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा 3 जनवरी 2023 को फिर से शुरू होगी। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को एलजी ने दे दिया 97 करोड़ रुपए का बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी से वसूली का आदेश। ये आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित कराने के आरोप के तहत यह वसूली आदेश दिया गया है। एलजी कार्यालय की ओर से दी गई सूचना में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को लागू करने को कहा गया है और आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ 14,69,137 रुपए की वसूली करने को कहा गया है। एलजी दफ्तर की ओर से कहा गया है कि सरकारी फंड का राजनीतिक दल के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। अगली बड़ी खबर है, भाजपा ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला। कहा दिल्ली में चल रही विज्ञापन घोटाले की सरकार, केजरीवाल लौटाएं जनता का पैसा। ये आपको बता दें कि दिल्ली भाजपा ने अरविंद केजरीवाल को जनता के पैसे से अपना प्रचार करने वाला नेता बताया है। पार्टी ने कहा कि जनता के पैसे से अपनी छवि चमकाने के कारण ही केजरीवाल अब तक दिल्ली की जनता को साफ पानी तक उपलब्ध नहीं करा सके। पार्टी ने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल को जनता का ये पैसा तत्काल सरकार के खजाने में जमा कराना चाहिए। भाजपा का ये आरोप उपराज्यपाल के आदेश के बाद आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर जनता के पैसे से अपना प्रचार करने का दोषी पाते हुए उन्हें 97 करोड़ रुपए सरकार को वापस देने का आदेश दिया गया है। उन आरोप सामने आते ही दिल्ली की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले के सामने आने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जनता के पैसे से अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की नीतियों पर हमला करते हुए भाजपा
सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित की गई कमेटी ने अरविंद केजरीवाल को 97 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जमा करने के लिए कहा है। यह मामला मार्च 2017 तक के लिए ही है, लेकिन तब से अब तक लगभग 5 साल बीत चुके हैं और इस दौरान भी केजरीवाल सरकार लगातार जनता के पैसे से अपना प्रचार करती रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर भी जांच होनी चाहिए कि केजरीवाल ने अब तक जनता का कितना पैसा अपने निजी प्रचार पर खर्च किया है, इसे जनता को वापस किया जाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में कठोर धर्मांतरण रोधी कानून हुआ लागू। शादी के लिए यदि धर्म छुपाया तो होगी 10 साल की जेल। ये आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने बल, अनुचित प्रभाव या फिर लालच के दम पर धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपने कानून को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित कर दिया है। धर्मांतरण रोधी कानून के प्रावधानों के तहत जिला अधिकारियों को एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करना होगा। धर्मांतरण करने वाले को भी आपत्तियां आमंत्रित करनी होंगी। राज्य विधानसभा ने इस साल मार्च में हरियाणा में अवैध धर्म परिवर्तन रोकथाम विधेयक पारित किया था। धर्मांतरण विरोधी कानून को अब राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अब इसे हरियाणा में लागू कर दिया गया है। धर्मांतरण रोधी कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि धर्मांतरण प्रलोभन, बल प्रयोग, जबरदस्ती या फिर धोखाधड़ी के माध्यम से किया जाता है तो 1 से 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए से कम के जुर्माने का प्रावधान है। दिलचस्प यह है कि इस प्रलोभन डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल भी शामिल है। कानून कहता है कि शादी करने के इरादे से अपने धर्म को छिपाने वाले को कम से कम 3 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। यही नहीं, दोषी को कम से कम 3 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगली बड़ी खबर, खालिस्तान समर्थक संगठन ने दी बड़ी धमकी। कहा पंजाब में रोक देंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ये आपको बता दें कि खालिस्तान समर्थक एक संगठन ने पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की बड़ी धमकी दी है। पंजाब के कॉलेज की दीवारों पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के विरोध में नारे भी लिखे गए हैं। खालिस्तान समर्थक आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रोकने का आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर, पेशी के दौरान महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से कर दिया बड़ा दावा। बोले आम आदमी पार्टी को दिए 60 करोड़ रुपए। ये आपको बता दें कि जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा रखी है। सुकेश चंद्रशेखर ने एमसीडी चुनाव के पहले जेल से एक के बाद एक लेटर लिखकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। अब मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान भी सुकेश चंद्रशेखर ने आम आदमी पार्टी को लेकर बड़ा दावा किया है। सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जाते समय मीडिया के सवालों का जवाब दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि मैंने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने यह दावा आरोप तय करने पर बहस के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा फरमान। अब मंत्री विधायक महीने में एक बार 15 किलोमीटर करेंगे पैदल मार्च। ये आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पूरी हो चुकी है। राजस्थान में इस यात्रा के पूरे होने के बाद अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य के मंत्रियों और विधायकों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के सभी नेताओं को महीने में एक बार 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। सभी मंत्री और विधायक और कार्यालय के अधिकारी भी ये यात्रा करेंगे। महीने में एक बार होने वाली इस यात्रा के जरिए ये सभी नेता आम जनता से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अगली बड़ी खबर, सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को तानाशाह बताकर बोला बड़ा हमला। बोले सवालों के डर से 1/3 रह गया विधानसभा सत्र। ये आपको बता दें कि बिहार की महागठबंधन सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने अब की बार नीतीश कुमार को तानाशाह बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं। अपने अहंकार में विधानमंडल के सत्र को 1/3 तक सीमित कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर विधायिका के कार्य क्षेत्र में करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार से इस्तीफा देने के बाद वो विधायिका के सदस्य हैं। उनकी पहली ड्यूटी है कि बिहार की 13 करोड़ जनता के सवालों को विधायिका के माध्यम से सरकार के सामने रखें। लेकिन कई सालों से सत्र का आकार छोटा हो रहा है। जो सत्र 90 दिन चलना चाहिए वो 1/3 पर सिमट कर मात्र 30 दिन रह गया है। अगली बड़ी खबर, संसद में राघव चड्ढा ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा यह चीन को आर्थिक झटका देने का समय है। यह आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने चीन के मुद्दे को लेकर संसद में भाजपा सरकार को जमकर घेरा। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में सीमा पर चीनी सेना की लगातार घुसपैठ और एम्स से डेटा चोरी के मुद्दे को राज्यसभा में उठाया और सरकार से कई तीखे सवाल किए। राघव चड्ढा ने कहा कि एम्स से डेटा की चोरी, गलवान से लेकर तवांग की सीमा पर चीन हर जगह आंख
आंख दिखा रहा है। भारत सरकार क्या कर रही है? राघव चड्ढा ने संसद में कहा कि अभी कुछ दिन पहले एम्स में बड़े पैमाने पर डेटा चोरी की घटना सामने आई है, जहां शीर्ष नेताओं, जजों, अधिकारियों समेत कई लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखे हुए हैं। इस मामले की एफआईआर में कहा गया था कि यह डेटा चोरी चीन ने किया है। उन्होंने सवाल किया कि भारत सरकार इसे लेकर क्या कर रही है, सरकार इसका जवाब दे। राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भारत सरकार को बहुत अच्छी सलाह दी थी कि भारत को चीन के साथ अपना सारा व्यापार बंद कर उसे आर्थिक झटका देना चाहिए, लेकिन सदन में उनकी ये मांग उठाने पर मेरा माइक बंद कर दिया गया। सदन में अपना सवाल पूरा नहीं करने के बाद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर पूछा कि संसद में अरविंद केजरीवाल की जायज मांग उठाने पर मेरा माइक्रोफोन क्यों बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि चीनी सेना बार बार भारत की सीमा पर हमारे जवानों से उलझती है, लेकिन हर बार भारतीय सेना मजबूती से चीनी सेना को सीमा से खदेड़ देती है, लेकिन इसीलिए चीन के साथ में अब व्यापार बंद कर उसे आर्थिक झटका देने का समय आ गया है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में कांग्रेस के संकट मोचक बनेंगे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दे दिया जिम्मा। ये आपको बता दें कि तेलंगाना में संकट से जूझ रही कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। यहां पर कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष ए रेवनाथ रेड्डी के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को थामने के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह को नियुक्त किया है। खड़गे ने तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से आग्रह किया है कि वो मामले को अधिक पेचीदा न बनाएं। साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी दे दी है। अगली बड़ी खबर, 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी। घने कोहरे से कई राज्यों में विजिबिलिटी 25 मीटर से भी कम। ये आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में ठंड का सितम बढ़ता ही जा रहा है। खासकर दिल्ली, पंजाब और हिमाचल समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मैदानी इलाकों में कोहरा इस कदर छाया है कि विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ राज्यों में बारिश के भी आसार हैं। देश में 21 दिसंबर से शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों तक हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि सुबह के समय हवा की रफ्तार भी तेज होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार कर्नाटक में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल पर हमारी न्यूज का मैसेज पाने के लिए घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।